मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया तेरी गार से काची, काया तेरी गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूर हो जासी, माया तेरी धूर हो जासी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रीवियस क्लास से संबंधित एक टॉपिक की। और जो प्रीवियस क्लास थी हमारी वो ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन को लेकर की थी। उस ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंतर्गत हमने कुछ फादर ऑफ ज्योग्राफी थे उनके बारे में बात की तथा उनकी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो बुक्स थी उन बुक्स के बारे में बात की तथा ज्योग्राफी के मीनिंग के बारे में बात की थी। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी की परिभाषाओं को लेकर के। ज्योग्राफी की जो परिभाषाएं वो कौन कौन से विद्वान की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उन डेफिनेशन को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। वैसे बहुत सारी डेफिनेशन भूगोल को लेकर के विभिन्न ज्योग्राफर्स के द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम 2-3 डेफिनेशन की बात करेंगे जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और 11th-12th की क्लासों में एग्जाम बोर्ड में जो है वो आती है, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आती हैं, लोकल एग्जाम्स के अंतर्गत पूछी जाती है 11th-12th के अंतर्गत। तो उन डेफिनेशन की बात करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे आज की इस क्लास में भूगोल के ब्रांचेस के बारे में। कितनी ब्रांचेस में उसको बांटा, उसके बाद कितने सब डिविजन्स में उसको बांटा, सब ब्रांचेस में उसको बांटा, ये सारे फैक्ट्स जो है उनके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं और आज यहाँ पर बात करेंगे ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पहली डेफिनेशन को लेकर के। पहली जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो परिभाषा यहाँ पर विश्व शब्दकोश अनुसार मानी जाती है और उस परिभाषा को लेकर के चर्चा करेंगे। उसके ऊपर विश्व शब्दकोश के अनुसार यदि परिभाषा की बात करें विश्व शब्दकोशानुसार यदि हम परिभाषा की बात करें तो ये जो परिभाषा है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह एवं उसके निवासियों का अध्ययन वर्णन करता है। तो यहां हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो भूगोल जो है वो देखिएगा पृथ्वी का अध्ययन कर रहा है, पृथ्वी की सतह का और उसके निवासियों का। तो यहाँ पर दोनों चीजों को शामिल किया गया है भूगोल के अंतर्गत। तो इन दोनों ही चीजों के अंतर्गत आगे जब चल करके हम भूगोल की ब्रांचेस को डिवाइड करेंगे ना, तो उस दौरान हम देखेंगे कि भूगोल 2 शाखाओं में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में बटा हुआ है। तो यहाँ पर भौतिक भूगोल से रिलेटेड जो तथ्य आया है वो पृथ्वी की सतह है और मानव भूगोल से रिलेटेड जो तथ्य आया है, शब्द आया है, वो निवासियों से है, मतलब लोगों से है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है ये विश्व शब्दकोश अनुसार दी गई है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि भूगोल जो है वो किन चीजों का अध्ययन करता है। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतह और उस पर रहने वाले लोगों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। तो इस डेफिनेशन से हम भूगोल को थोड़ा समझ पाएंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर परिभाषा की यदि हम बात करें ब्रुन्स महोदय अनुसार यदि हम परिभाषा की बात करें तो ये जो डेफिनेशन है
इस डेफिनेशन के अनुसार यहां हम कहेंगे कि भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली क्रिया या अंतःक्रिया, कोई भी वर्ड यूज ले सकते हैं। यहां पर इन्होंने क्रिया शब्द का यूज दिया है, तो यहां पर हम क्रिया शब्द ही लिखेंगे। भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य होने वाली क्रिया का विज्ञान है। क्रिया का विज्ञान है। तो इस डेफिनेशन में ब्रोन्स महोदय के अनुसार हम समझ पा रहे हैं कि मनुष्य और उसके वातावरण, यहाँ पर मनुष्य वही ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड ब्रांच से संबंध रखने वाला फैक्ट आ गया, और यहाँ पर वातावरण का मतलब वही प्रकृति से रिलेटेड आ गया। तो भौतिक भूगोल के बारे में भी यहाँ पर बात की है। तो सीधा इस भूगोल की परिभाषा से समझ में आता है कि भूगोल जो है वो मनुष्य और वातावरण के बारे में, मतलब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों ही तथ्यों को लेकर के साथ चलने वाला विज्ञान माना जाता है। इसके बाद देखिएगा एक और विद्वान आते हैं, और उन विद्वान को यहाँ पर बोला जाता है टॉलमी महोदय। टॉलमी अनुसार यदि यहां पर हम एक और परिभाषा की बात करें टॉलमी महोदय के अनुसार, तो भूगोल जो है इनके अकॉर्डिंग क्या है, देखिएगा। भूगोल पृथ्वी की झलक, भूगोल पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला, पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला अदम्य अद्भुत एवं अकल्पनीय विज्ञान है। सॉरी। तो दोस्तों, प्रोफेसर टॉलमी के अनुसार यहां पर अगर भूगोल को परिभाषित करें तो ये इनकी एक अलग डेफिनेशन थी, लेकिन बात वही है। इसमें भी यहां जो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल से रिलेटेड यहां पर बात की गई है। भौतिक इसमें देखिएगा, भूगोल पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला अदम्य अद्भुत एवं अकल्पनीय विज्ञान है। तो इस तरह से ये तीन डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है, और आप इन तीनों डेफिनेशन से भूगोल का मतलब जो है वो समझ पा रहे हैं। हालांकि भूगोल के मतलब के बारे में हमने पहले भी बात की थी, ये सिर्फ इन परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। और अब आगे चल करके हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में। भूगोल की प्रमुख शाखाओं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। भूगोल की प्रमुख शाखाओं को लेकर के बात करेंगे कि भूगोल जो है उसकी कितनी शाखाएं हैं। तो भूगोल का जैसे जैसे समय के साथ साथ विकास होता गया, ग्रोथ होती गई, उसी तरह से यहाँ पर इसमें क्लिष्टता आने लगी, थोड़ा पढ़ने में कठिनाइयां आने लगी। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए यहां भूगोलवेताओं ने इसके दो पार्ट किए, दो डिवाइडेशन किया। एक डिवाइडेशन जो है उसको तो यहां पर बोला जाता है फिजिकल जियोग्राफी, इट मीन्स भौतिक भूगोल। एक पार्ट यहां पर यह किया गया। दूसरा जो भाग किया गया दोस्तों उसको बोला जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी।
इट मीन्स मानव भूगोल। यहां पर हम इसकी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी की ब्रांच जो है वो कितनी हो गई दोस्तों, 2। एक ब्रांच जो है उसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, भौतिक भूगोल। दूसरी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा, इसको और थोड़ा सरल करने के लिए भूगोलवेताओं के द्वारा विचार किया गया और इन दोनों ब्रांचेस को भी सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया और उन सब ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। एक एक ब्रांच की बात करेंगे। पहली जो ब्रांच है, इस पहली ब्रांच के अंतर्गत यहां भूगणितिकी, भूगणितिकी इट मीन्स जियोडेसी। भूगणितिकी की यदि हम बात करें, जियोडेसी की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इस यूनिवर्स के अंतर्गत जितने भी प्रकार के एलिमेंट हैं, प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, तारा है, नक्षत्र है, ठीक है, ये सब जो एलिमेंट्स अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, उड़ रहे हैं या तैर रहे हैं या स्थित हैं, उन सब के बारे में, उनके डिस्टेंस को लेकर के, उनके आकार को लेकर के, उनकी शेप को लेकर के जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, भूगणितिकी में किया जाता है। सूर्य पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, सूर्य चंद्रमा की डिस्टेंस कितनी है, सूर्य जो है वो वरुण ग्रह से कितना डिस्टेंस पर स्थित है, बुध से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से कितनी डिस्टेंस पर रहता है, मून जो है वो अर्थ से कितना डिस्टेंस रखता है। इन सब बातों की गणना करने के लिए हम कौन सा विषय पढ़ेंगे या कौन सी ब्रांच में जाएंगे, जियोडेसी में जाएंगे, भूगणितिकी में जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा, यहां दूसरा जो प्रकार आता है उस दूसरे प्रकार को यहां पर बोला जाता है भूभौतिकी। भूभौतिकी के नाम से यहां पर जाना जाता है। जियोफिजिक्स के नाम से इसको संबोधित करते हैं। जियोफिजिक्स या जियोफिजिक्स ज्योग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। भूभौतिकी के नाम से यहां पर इसको संबोधित किया जाता है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो पृथ्वी की जो धुरी है उस धुरी वो उस धुरी पर क्यों घूम रही है, 23.5 डिग्री वो क्यों अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 86.5 डिग्री का कोण क्यों बनाती है। इसके अलावा भूकंप, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है, इनके उत्पन्न होने के कारण क्या है, या ये क्या चीजें हैं, इन सब चीजों की गणना जो है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ठीक है, ज्वालामुखी वोल्केनो जो है वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब चीजों की जानकारी विशेष रूप से जो है वो भूभौतिकी के अंतर्गत करने को मिलती है। उसके बाद देखिएगा, तीसरा नंबर आता है यहाँ पर भूआकृतिक विज्ञान। भूआकृतिक विज्ञान के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित कर रहे हैं हम। भूआकृतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भूआकृतिक विज्ञान मतलब इस भूमंडलीय क्षेत्र के ऊपर, धरातलीय क्षेत्र के ऊपर किस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो बनी हुई है, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, प्राकृतिक, अप्राकृतिक जो आकृतियां यहाँ पर बन रही हैं पृथ्वी के ऊपर, उन सभी आकृतियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करनी है तो हम भौतिक भूगोल का भू आकृतिक विज्ञान वाला, जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट जो है उसमें अध्ययन करने जाएंगे या उसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, चौथा प्रकार आता है यहाँ पर खगोलीय भूगोल, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों बात करेंगे हम यूनिवर्स से रिलेटेड, अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल बना तो कैसे बना, किस तरह से एक एलिमेंट अलग हुआ सूर्य से और फिर वो टूट करके किस तरह से 9 पिंडों में टूटा, इस तरह से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, फिर
किस प्रकार से उन 9 ग्रहों से भी उनके सब प्लैनेट्स जो थे वो अलग हुए, छोटे छोटे पिंड के रूप में उनसे अलग हुए, और फिर उनके उपग्रह बने, वो उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इन सब चीजों की जो गणना की जाती है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। नक्षत्र के बारे में पढ़ा जाता है, सौर कलंकों के बारे में जहां पर अध्ययन किया जाता है, सौर दिवस के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की गतियों के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीजों का गणना का कार्य या पढ़ने का कार्य जो है हम कहाँ करेंगे? खगोलीय भूगोल के अंतर्गत करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जलवायु विज्ञान की। 5वां नंबर जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान जो है क्लाइमेटोलॉजी के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु के अंतर्गत यहाँ पर विश्व के विभिन्न जो जलवायु प्रदेश हैं, उन जलवायु प्रदेशों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। कितने क्लाइमेट जोन्स के अंतर्गत इस पूरे भूमंडलीय क्षेत्र को बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, विभिन्न प्रकार के जो कटिबंध जो है निर्धारित किए गए हैं, वो इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो पढ़ते हैं हम किसके अंतर्गत? क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। टेम्परेचर के बारे में इसमें पढ़ाई की अध्ययन किया जाता है। वर्षा के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। प्रेशर वगैरह, इन दबाव के बारे में यहाँ पर इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात देखिएगा 6ठे नंबर पर आता है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान की यदि हम बात करें तो इसको ओशियनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि महासागरों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उस जल की बात की जाएगी जो महासागरों में फैला हुआ है। महासागर क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार के रिसोर्सेज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इसमें लवणता, घनत्व, दबाव, जलधाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल, कोरल, मूंगा वगैरह जो महासागरों के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं का अध्ययन, पर्वतों का निर्माण, कटक का निर्माण कैसे होता है, ये सब चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ओशियनोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट इसके पश्चात अगला एक प्रकार आता है और उस प्रकार को यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों जल विज्ञान। जल भूगोल के नाम से संबोधित कर दो या जल विज्ञान के नाम से संबोधित कर दो। हाइड्रोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, या वाटर ज्योग्राफी के नाम से इसको संबोधित कर लेते हैं हम कॉमनली, लेकिन हाइड्रोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। जल विज्ञान की बात करेंगे और इसके अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं जल की ही। अभी आप बोलेंगे कि समुद्र विज्ञान में भी जल की बात की, यहाँ पर भी जल की बात करी, तो अंतर है दोस्तों। इसमें महासागरीय जल, खारे पानी की बात हुई ओनली। इसके अंतर्गत यहाँ पर हम उस पानी की बात करेंगे, उस जल की बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला है, यानी कि सतही जल पर जो मौजूद जो जल है, झील, झरने, तालाब, बावड़ी इत्यादि, स्प्रिंग जो निकलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों से या ऐसे क्षेत्रों से जहां से जमीन से पानी चौओं के रूप में निकल रहा हो। और भूगर्भिक जल के बारे में बात करेंगे, कितना प्रतिशत मात्रा में पीने योग्य पानी है, कितना प्रतिशत मात्रा में कृषि के काम में आने वाला पानी है। इन सब फैक्ट का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर जल विज्ञान में हम जाएंगे। जल विज्ञान नामक इस विषय के अंतर्गत हम चलेंगे। नेक्स्ट जो है 8 नंबर, यहाँ पर इसको बोलते हैं मृदा विज्ञान। और मृदा विज्ञान जो है इसके अंतर्गत हम मिट्टी से संबंधित अध्ययन करते हैं। सोइल साइंस, मृदा विज्ञान, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मिट्टी के निर्माण के दौरान कौन कौन से घटक उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, कौन कौन से घटक से मिलकर के मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसका रंग लाल है, पीला है, काला है, या वो लेटराइट प्रकार की मृदा है, लाल दोमट और लोमी प्रकार की मिट्टी है। तो ये सब चीजें जो है इनका निर्माण कैसे हुआ, इसका रंग कैसे रहा, ये सब चीजों का जानकारी का अध्ययन जो है वो हम कहां से प्राप्त करेंगे? मृदा विज्ञान से प्राप्त करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसके पश्चात यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और यहाँ पर भूगोल की उपशाखा की, और उस उपशाखा को यहाँ पर बोला जाता है हिमनद विज्ञान।
ग्लेशियोलॉजी के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है, हिमनद विज्ञान। और इसके अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम कि इस भूमंडलीय क्षेत्र के नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ का निर्माण कैसे होता है, किन कारणों से हुआ है, और वो बर्फ कितने समय तक वहां पर स्थिर रहती है, उसके पिघलने का जो रेशियो है, वो दर जो है वो कितनी है, कितनी मोटाई में वो बर्फ जमी हुई है, और वो बर्फ के जो टुकड़े हैं उनमें मेल्टिंग की प्रक्रिया क्या है, वो टूट करके कैसे वो प्लावित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उनके आकार, उनकी आकृतियों के बारे में वहां पर अध्ययन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, किस ब्रांच में जाएंगे, हिमनद विज्ञान के अंतर्गत, ग्लेशियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करने जाएंगे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों एक और शाखा है यहाँ पर, और इस शाखा को यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? चिकित्सा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मेडिकल साइंस के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। मेडिकल साइंस मतलब चिकित्सीय प्रमाण, चिकित्सीय जो खोज है, चिकित्सीय जो इलाज है, इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत, मेडिकल साइंस या मेडिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर हम जाएंगे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, मैं ऊपर लिख देता हूं मिटा करके, जैव भूगोल इसको बोलते हैं, बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी जो है इसमें जीव जंतुओं के बारे में बात की जाती है, पेड़ पौधों के बारे में बात की जाती है। जैव भूगोल के अंतर्गत वनस्पतियों के बारे में बात की जाती है, और इसी वजह से इसको यहाँ पर दोस्तों देखिएगा दो शाखाओं में डिवाइड कर देते हैं। पहली जो शाखा है उस पहली शाखा को बोलते हैं पादप भूगोल। क्या कहते हैं दोस्तों? पादप भूगोल के नाम से जाना जाता है। फाइटो ज्योग्राफी, फाइटो ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो शाखा है इसको बोला जाता है दोस्तों जंतु भूगोल। क्या कहते हैं? जंतु भूगोल। और जंतु भूगोल जो है इसको एनिमल ज्योग्राफी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिएगा जैव भूगोल को दो शाखाओं में बांट दिया गया है। और लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर 13 नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ इसको बोलते हैं मानचित्र कला। मानचित्र कला के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। मानचित्र कला जो है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। ये कार्टोग्राफी जो है मैपिंग की यदि हम बात करें, मैपिंग, तो मैपिंग जो है वो किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? कार्टोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा ये जो है ना, ये वर्ल्ड मैप आपके सामने, ये जो मैप बना है, इस मैप की जो जानकारी है, इस मैप को बनाने का मेथड क्या है, किन फैक्टों का, किन तथ्यों का या किन मापन का उपयोग करते हुए यहाँ पर ये इस तरह के मैप जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा वन स्टैंडर्ड पैरल, कोनिकल, बेलनाकार प्रक्षेप, समदूरी प्रक्षेप, इस तरह की जो आकृतियां बनाई जाती हैं उन आकृतियों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। जीपीएस वगैरह जो है इनका उपयोग करके सैटेलाइट्स के माध्यम से भी कार्टोग्राफी जो है, मैपिंग का कार्य जो है वो किया जाता है। उससे भी कुछ हद तक यहाँ पर हमें सहायता मिलती है। तो दोस्तों भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की कुछ शाखाएं जो है, महत्वपूर्ण शाखाएं, उन शाखाओं का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा बात करेंगे यहाँ पर मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके बारे में बात की जाती है। उनको किस प्रकार से ग्रो किया जाए, वो डाउनिंग फॉल पर जा रही है तो उसको कैसे उसको उठाया जाए,
जीडीपी के बारे में यहाँ पर इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, औद्योगिक इकाइयों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। हालांकि इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के नाम से एक अलग और ब्रांच यहाँ पर, सब ब्रांच यहाँ पर चलती है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी यहाँ पर इसका एक हिस्सा मानी जा सकती है। यहाँ पर इसके बाद देखिएगा दूसरी शाखा की हम बात करें तो दूसरी शाखा जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं कृषि भूगोल। क्या कहते हैं दोस्तों? कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। और ये इसके अंतर्गत नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कृषि से संबंधित जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, संसाधन भूगोल की बात यहां पर हम करेंगे। संसाधन भूगोल, और संसाधन भूगोल के अंतर्गत यहाँ पर रिसोर्सेज जितने भी हैं, खनिज वगैरह जो भी हैं, जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों के खोज, उनको निकालने की प्रक्रिया, उनका मेथड क्या है, उनका उपयोग क्या है, उनका रीयूज है या नहीं है, उन सभी संसाधनों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। किस भूगोल के अंतर्गत? संसाधन भूगोल के अंतर्गत। रिसोर्सेज ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर हम इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो आता है, उस नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर औद्योगिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक ब्रांच है, क्योंकि इस औद्योगिक इकाइयों की निर्माण का जो दारोमदार है वो मानव के ऊपर होता है। मतलब कि ये जो सारे क्रियाकलाप संपन्न किए जाएंगे, यहाँ पर जो सारी जो ब्रांचेज हम पढ़ेंगे, इन सभी ब्रांचेज में मानव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है। तो औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या भूगोल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसके बाद देखिएगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने पहले पॉपुलेशन को लेकर के 6 से 7 क्लासें डाली है दोस्तों, और उन 6 से 7 क्लासों के अंतर्गत पॉपुलेशन के जितने भी प्रकार के डाटा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्लियर है दोस्तों। तो आप जाएं वहां पर, आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर, और वहां जाकर के पॉपुलेशन के सारी क्लासें आप व्यू कीजिए, देखिए उनको पूरा, आपको सारे डाटा आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड मिलेंगे। और यहाँ इस पॉपुलेशन के अंतर्गत वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो मैंने क्लास में डाल रखी है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये सब चीजें, प्रवास, माइग्रेशन वगैरह को लेकर के जितनी भी क्लासें मैंने डाली है वो सारी आपको वहां पर मिलेंगी। 6ठे नंबर पर चलिएगा, और 6ठे नंबर पर अब बात करेंगे यहाँ पर राजनीतिक भूगोल की। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की यहाँ पर बात करेंगे। जिस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्यों और देशों के संबंधों की बात की जाती है, उसी प्रकार से भूगोल के अंतर्गत राज्यों की सीमा रेखाओं की, बाउंड्री की, और उनके आपसी संबंध और व्यवहारों की चर्चा की जाती है। तो वो सारा अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। 7 नंबर के अंतर्गत यहाँ पर सैनिक भूगोल को पढ़ेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अगला जो है उसको पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है सामाजिक भूगोल। समाज के बारे में यहाँ पर जानकारियां मिलती हैं, इसको बोलते हैं सोशल ज्योग्राफी। इसके बाद देखिएगा सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक गठन, समाजों का निर्माण कैसे होता है, समाज किसे कहते हैं, समाज किन लोगों से मिलकर के बनता है, परिवारों से मिलकर के बनता है या लोगों से मिलकर के बनता है, वो सारी जानकारियां सामाजिक भूगोल के अंतर्गत, सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल की वहां का रहन सहन समाज के अंतर्गत किस प्रकार का है, उनकी बोलचाल किस प्रकार की है, उनका व्यवहार किस प्रकार का है, किस तरह के कल्चर को वो अपनाते हैं, उनके त्योहार वगैरह जो है वो किस प्रकार के हैं, इन सब चीजों की जानकारी जो है
कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 10 नंबर पर आता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। प्राचीन समय में किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई थी, संस्थागत ढांचे बने हुए थे, किस प्रकार की इमारतें बनी हुई थी और किस प्रकार की यहाँ पर घटनाएं घटित हुई थी, उन सभी घटनाओं के बारे में, युद्ध के बारे में, उन स्थलों के बारे में, उन स्मारकों के बारे में किसके अंतर्गत बात करते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत बात करते हैं। मैं नाम कुछ मिटाता हूं, ऊपर लिखेंगे नाम। यहां पर देखिएगा अगला जो है उसको बोला जाता है अधिवास भूगोल। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। और अधिवास भूगोल जो है इसको बोलते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के नाम से यहां पर जाना जाता है। और ये सेटलमेंट ज्योग्राफी है, अधिवास भूगोल जो है, इसको दोस्तों 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है दोस्तों? 2 भागों में। एक तो यहां पर इसको अर्बन के नाम से जाना जाता है, अर्बन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। और एक यहां पर इसको रूरल ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो इसको 2 भागों में बांट दिया। अर्बन ज्योग्राफी का मतलब होता है शहरी भूगोल, अर्थात इसमें नगरों के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। और एक रूरल ज्योग्राफी जो होता है उसको बोलते हैं ग्रामीण भूगोल। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र जो है, उन ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात गांव, ढाणियों और पूर्वा जैसी जो स्थितियां होती हैं, पल्ली जैसी जो ढाणियां होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ब्रांचेस थी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की। उन सभी ब्रांचेस को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी ये पूछी जाती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।